प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का हम सब धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी ध्यानियों से जो हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटने के लिए हमारे इस ग्रुप के साथ, एक दूसरे के साथ और अपने साथ, कि हम सब आगे निरंतर प्रगतिशील बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए इस जगत को ध्यान जगत बना रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स से निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें। मास्टर्स की ऊर्जा और चेतना से जुड़ने के लिए हम सब तत्पर हो जाएं, रेडी हो जाएं और साथ ही साथ हम सब सभी मास्टर्स को अपना ग्रैटिट्यूड दें, आभार दें, प्रार्थना करें। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से सभी समस्त गुरु चेतना, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। और सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें, जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले और साथ ही साथ हम सब अपने जीवन से जुड़े हुए जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें। हमारी आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा, उसके साथ आप हमें अलाइन करें कि हम अपने रास्तों पर जो हम लेकर आए हैं उन रास्तों पर चल सकें, जो हमारे आत्मा का उद्देश्य है। जिस आत्मा के उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसके साथ हम अपने सच को जान सकें, पहचान सकें, सच को बोल सकें और सत्य का चुनाव करके आगे बढ़ सकें। एक दूसरे के साथ हम प्रेम पूर्वक, सद्भावना, करुणा, दया के साथ आगे बढ़ें। और सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप सब ने हमें अपनी सुरक्षा घेरे में रखा। हमेशा इसी तरह हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखें, अपनी चेतना के साथ आप हमें जोड़े रखें, यही हमारी प्रार्थना है। और आपकी कृपा हमारे पर निरंतर बरसती रहे, ये हम सब प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, सभी मास्टर्स का धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का स्वाध्याय हम उर्मिला आंटी के साथ करना चाह रहे थे, बट कोई बात नहीं, किसी कारण से वो नहीं आई होंगी टाइम से। बट चलिए, आज का जो स्वाध्याय है वो हम सब पिछली बार हम सब ने 208 पेज नंबर से हमने आरती आंटी ने छोड़ा था। और ये चौथा पॉइंट था जहां पर उन्होंने हम सबको बताया था, जहां पर 1 सेकेंड, क्वेश्चन जो था, यहाँ पे एक कोटेशन भी लिखा हुआ है। अ, हमारा मतलब यह नहीं कि तर्क बुरी चीज है, लेकिन तर्क और सत्य एक ही चीज भी तो नहीं है। एक तो ये लिखा हुआ है सबसे पहले, हाँ ये क्वेश्चन था, आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं। मतलब अपने भौतिक मन को अवचेतन मन के साथ तो कैसे आप सहयोग प्राप्त करेंगे, तो इसके ऊपर आरती आंटी ने हमें पूरा एक अच्छा खासा पैराग्राफ था जो हम सब ने समझा, जाना। और उसके साथ 4 पॉइंट थे, तो वो सब आप सबने पढ़ा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा पढूं तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट बेटर यही है कि हम आगे बढ़ें। आप लोग क्या कहते हैं मास्टर्स, मैं वो वाला पॉइंट फिर से पढूं कि यू वांट टू गो अहेड? 208 पेज नंबर जो क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ, या उसके आगे बढ़े हम लोग, एक बार बता दें, अन्यथा मैं सीधे 209 से ही बढ़ती हूँ। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, फिर किसी का कोई मैसेज ऐसे दिख नहीं रहा है मुझे। So, okay, let's begin. हम्म, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कभी कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी होती है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है।
यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत ना हो तो वह कैसे बदल सकता है, ये क्वेश्चन है। यदि व्यक्ति का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अगर जागृत नहीं हो तो वह कैसे बदल सकता है। आइए हम उदाहरण के तौर पर सूरदास की कहानी लेते हैं। उसके किस्से में उसके दुष्ट कर्मों के कारण उसका अवचेतन मन सो गया था। उसे जागृत करने के लिए एक शारीरिक झटके की आवश्यकता थी, जो उसे कार दुर्घटना के रूप में लगा। उस दुर्घटना के बाद कई घटनाएं घटती चली गई और अंततः वह उस गुफा तक पहुंचा जहां मृत्यु के को सामने देखने पर आखिरकार उसने उसको बोध हुआ और अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उसके लिए यह कष्टदायक झटका जरूरी था, क्योंकि उसका अवचेतन मन पूरी तरह सुप्त हो चुका था। लेकिन यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जरा भी जागृत हो तो आत्मा को उससे बात करने और अपनी गलतियों को स्वीकारने के मौके का लाभ लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति कष्टदायक भौतिक झटके से बच सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसका अवचेतन मन क्षिप्त हो चुका था, लेकिन यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जरा भी जागृत होता है तो आत्मा को उससे बात करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के मौके का लाभ लेना चाहिए। यानी कि आप अपने आत्मा से बात कर सकते हैं। आत्मा आपको बार बार कचोटती है या बोलती है, और अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, बेसिकली वो आपकी इंट्यूटिव वॉइस होती है, आपका सोल टॉक होता है, तो वो आपसे अगर बात कर रही है और आप पहचान रहे हैं, तो इंसान एक्सीडेंट्स वाली जैसे जो ऐसी कष्टदायक चीजें होती हैं भौतिक जगत में, आप उससे उस झटके से बच सकते हैं। जब हम गलती स्वीकारने की बात करते हैं तो हमारा मतलब बदलने की सच्ची इच्छा से होता है। यानी कि जब आप गलती को स्वीकारते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और आप उसको गिल्ट और शेम में ना जाकर, मगर बल्कि अपने आप को, अगर आपको गिल्ट शेम भी हो रहा है लेकिन अगर आप अपने आप को बदल भी रहे हैं तो ये सच्ची इच्छा से होता है, तभी आप बदल पाते हैं। केवल जब श्री उच्च भली आत्मा को यह विश्वास हो गया कि सूरदास अपनी अंतरात्मा से बदलना चाहता है और उसका पश्चाताप सच्चा है, तभी सूरदास की मदद की जा सकी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने जंगली जानवरों से भरे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में स्वयं अपने आप को, अपनी गलतियों को स्वीकृति दी। वह कोई पूजा स्थल नहीं था, और वहां उसकी स्वीकृति को सुनने के लिए उसके अवचेतन मन के अलावा और कोई नहीं था। पृथ्वी पर एक गलत धारणा है कि यदि आप पुरोहित के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करें तो आपको अपने पापों की क्षमा मिल जाती है। यह बिल्कुल गलत है। पुरोहित के पास आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। पुरोहित भी आखिरकार एक मनुष्य ही है। यदि पुरोहित के पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन कृपया करके यह समझ लीजिए कि जब आप गलती स्वीकार कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद को बदलने के लिए सहायता मांग रहे हैं। सो पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द का भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर आप अपना ये पश्चाताप करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमें, जो प्रीस्ट है, पंडित हैं, या ऐसे कोई गिरजा घर, यानी कि क्रिश्चियन समाज के जो लोग होते हैं, वहाँ पे मोस्टली आपको एक रूम, मतलब एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे चर्च का पादरी बैठा होता है, और उसके बाहर लोग आकर अपने पाप कबूल करते हैं कि हमसे गलती हो गई या पाप हो गया और हम अब रिपेंट कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो पश्चाताप का अर्थ है, ये आपको किसी और से नहीं कहना, अपने अपने मन को कहना, अपने आप को बताना है। और कई बार जैसे कि कई जगह अगर आपने देखा होगा तो कई जगह ऐसी भी जगह होती है जहां पर लोग, पादरी हो, प्रीस्ट हो, पंडित हो, ये सब इससे आपसे ज्यादा खतरनाक भी होते हैं, आपसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं। तो उनसे आप क्षमा मांगने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आपका अवचेतन मन जो है वो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। आप आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपको मिल रहा है कहीं से, तो वो लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपको ज्ञान होगा और आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, पता भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन के सामने गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद को बदलने के लिए सहायता मांग रहे हैं। पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द का अर्थ भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि आप केवल अपने लिए, अपने किए पर खेद प्रकट कर लें। इसका ही मतलब तो यह है कि आप अपनी गलती को सुधार कर सच्चे रूप से खुद को बदलें और दोबारा फिर कभी उस गलती को ना दोहराएं। मनुष्य के रूप में सुधरने का विकल्प केवल
आत्मा के अंतर से ही आ सकता है। आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना भले ही आत्मा के अपने भले के लिए है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही स्वतंत्र इच्छा का नियम है। साथ ही यानी कि फ्री विल जो हम बोलते हैं ना, स्वतंत्र इच्छा, हमारी खुद की फ्री विल। अगर हमने सोचा कि हमें बदलना है तो ही हम बदल सकते हैं। कोई आकर हमको नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। लेकिन जब तक कि आपकी आत्मा ने, आपने खुद ने ही नहीं ट्राई किया या नहीं सोचा, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप किसी को बाध्य भी नहीं कर सकते, मतलब आपकी फ्री विल। साथ ही ईश्वर के सहायकों के पास यह जानने की शक्ति होती है कि वह आत्मा सच्चे मन से परिवर्तन चाहती है या नहीं। अर्थात जीवात्मा, जगत की जीवात्मा यह जान सकती है कि उस आत्मा के भीतर बदलने की इच्छा कितनी कमजोर या कितनी प्रबल है। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है बदलने की सच्ची इच्छा। केवल तभी अवचेतन मन आत्मा का ईश्वरीय प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागृत कर सकता है? मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवचेतन मन का जागृत होना। यह हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, यहाँ हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है प्रार्थना। सो प्रार्थना, अपने अवचेतन मन को जागृत करने में आपकी मदद के लिए ईश्वर से यह विनती कीजिए, मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो आप इसे बोल सकते हैं हाथ जोड़कर, या जैसा भी आपको, आप हाथ फैलाकर बोल सकते हैं या आप सर झुकाकर बोल सकते हैं। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके मुझ में अपनी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगाएं। मुझे अपना ज्ञान दे, अपने अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करे, ताकि हमेशा यह मेरा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। दूसरा बताया है, अपने मन को कोरा करें, यानी कि पुष्ट 2002 पर देखें मन को कोरा करने के उपाय। आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ूं मास्टर्स, एक बार देख लेते हैं। और उसमें लिखा हुआ है, आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं होने चाहिए, आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। सो लेट अस गो इनटू 202, एक बार चले आते हैं। वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन याद दिलाने के लिए मैं फिर से पढ़ रही हूँ। सो अभी पता नहीं, बट आई थिंक एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे अलग से पॉइंट लिखा नहीं है मास्टर्स, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बता देती। कोई बात नहीं, तब तक कि नवीन जी अगर आप ढूंढ सकते हैं तो देख लीजिएगा, बट कोई नहीं, आप बाद में सुन लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो पहला प्रार्थना था। दूसरा अपने मन को कोरा करना, मतलब खाली करना, बिल्कुल क्लीन स्लेट, इनविजिबल, एकदम इनविजिबल नहीं, बट एकदम खाली कर लेना। आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं होने चाहिए, आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। राइट। यदि आपके यदि आपके आपके मन में कोई विचार प्रवेश करे, तो उसे अपने आप गुजर जाने दें। उनसे छुटकारा पाने का संघर्ष ना करें और ना ही उनमें लिप्त हो। जहां सकारात्मक स्पंदन हो, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, किसी ऐसी जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 2 मिनट तक कोरा करें। अपने सहज बोध से यह महसूस करने की कोशिश करें कि उस जगह के स्पंदन सकारात्मक है या नकारात्मक। यानी कि अपने मन में कोई विचार अगर प्रवेश करता है, तो आप उसको गुजर जाने दें। और उसको, या तो उसको जो, अगर आपको कोई विचार आ भी गया है, तो उसको छुटकारा पाने की जो जद्दोजहद है या स्ट्रगल है वो ना करें, संघर्ष भी ना करें। बस आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करें। आप जिस भी जगह पर हैं, जहां पर भी हैं, जिस विचार के साथ हैं, बस उसका पॉजिटिव जो है वो आप देखिए, बुरा मत देखिए। अपने मन को अधिक से अधिक आपको 2 मिनट तक कोरा करना है। और ये सहज होना चाहिए, मतलब नॉर्मल, कोई प्रेशर के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल अवेयरनेस, एकदम नॉर्मली आपको अवेयर अपने आप को करना है, नो प्रेशराइजिंग। सो यह महसूस करने की कोशिश करें कि उस जगह के स्पंदन आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव।
और अगर नेगेटिव स्पंदन वाली जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक आप 1 मिनट तक कोरा करें। अगर कोई नेगेटिव ऐसी सोच विचार आती है तो उस समय आपको नकारात्मक स्पंदन वाली जगह पर अपने मन को 1 मिनट के लिए खाली रखना है, कोरा रखना है, और केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अपने मन को कोरा करें। तो आपको कई बार होता ना कि अब नींद में भी अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अपने मन को कोरा करें। मतलब द होल डे दैट यू स्पेंड, उस समय आपका मन कोरा होना चाहिए। अपने अवचेतन मन से बात करें। तीसरा है अब अपने अवचेतन मन से बात करें। अपने अवचेतन मन से बात कर आप आपके इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मतलब अवचेतन मन से बात कर आप इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अवचेतन मन को समर्पित करें और उसे अपना मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करें। चौथा है अवचेतन मन की सलाह का पालन करें। अवचेतन मन की सलाह का पालन करने का अर्थ है उसके मार्गदर्शन पर अमल करना। हर बार जब आप अपने अवचेतन मन की सलाह मानते हैं तब आप उसे बल देते हैं। जितनी बार आप उसकी सलाह का नजरअंदाज करते हैं और उसका कहना नहीं मानते, आप उसे उतना ही कमजोर बनाते हैं। जैसा हम बोलते हैं ना कि आपको इंट्यूटिव इंस्टिंक्ट्स, जो इंट्यूटिव हंचेस हंचेस आते हैं, आपका गट कुछ कहता है, कई बार आप क्या करते हैं, कई बार तो सुन लेते लेकिन कई बार कई लोग उसको सुनते नहीं है और फॉलो नहीं करते, अरे चलो ऐसे ही होगा। लेकिन जब ऐसा करते हैं बार बार कि आपको इंट्यूटिव ऐसे हंचेस आ रहे हैं या गट इंस्टिंक्ट कह रहा है कि आपको ये नहीं करना है या ये करना है, तो आप उसको फॉलो करें। और जब आप नहीं करते हैं तो फिर वो आपका जो अवचेतन मन है वो भी कमजोर होने लगता है और आपको ये जो गट इंस्टिंक्ट्स हैं वो फिर दोबारा नहीं आते, फिर दैट मीन्स आप वीक होने लगते हैं। अपने भौतिक मन पर नियंत्रण रखिए। ये पांचवा है। उसे कहिए कि आप उसके मालिक हैं, ना कि उसके गुलाम। तो अपने भौतिक मन को आपको नियंत्रण रखना है। यानी कि जो हमारा फिजिकल मन है, हमारा मन क्या कहता है, कई बार आप उसको उसके गुलाम हो जाते हैं। मेरा मन कह रहा है तो चलो मैं यही करता हूँ, लेकिन कई बार हम उसके चक्कर में गलत और सही का भेद नहीं कर पाते और कई बार गलत चीजें कर बैठते हैं। सो पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य का भौतिक मन 100% जागृत होता है, जबकि अवचेतन मन केवल 1% या 2% जागृत होता है। यानी कि फिजिकल मन हमारा टोटल 100% जागृत होता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो मन होता है वो सिर्फ 1 या 2% जागृत होता है। यदि आप एक बहुत अच्छी आत्मा है तो पृथ्वी पर आपका अवचेतन मन अधिकतम 7% से 9% जागृत होता है। मतलब आप सोचो एक अच्छी आत्मा हो तो आपका 7 से 9% जागृत होगा। इसलिए यदि आप चाहें तो अवचेतन मन के एक छोटे से अंश के जागृत रहने पर भी यह भौतिक मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। जब एक आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच जाती है, मतलब द 7th लेवल, उसका 9th खंड, अगर वहां तक अगर आप पहुंच गए हैं 9वें लेवल तक, तब भी उसके अवचेतन मन का केवल 20% हिस्सा ही जागृत होता है। यानी कि कोई अगर सोल 7th रेल्म की है और वो 9th खंड में पहुंच गई है तो भी उसका जो मन अवचेतन मन है वो 20% ही जागृत होता है। अगले ब्रह्मांड में भी, मतलब इसके बाद अगला ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, अगले ब्रह्मांड में भी आप अपना विकास जारी रखते हैं और 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर तक पहुंचने पर ही आपका अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होता है। यानी कि मुझे जो अभी ऐसा सब पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक ब्रह्मांड में 7वां लोक होता है, 7वें लोक का 9वां खंड आखिरी होता है। ऐसे 7 ब्रह्मांड होते हैं और 7वें ब्रह्मांड का जब आप 7वां खंड, यानी कि 7वां ब्रह्मांड जब आप उसके अंतिम स्तर यानी कि उसका भी 9th खंड में पहुंचते हैं तो तब जाकर आप 100% जागृत हो जाते हैं और तभी आप आखिरकार ईश्वर को जानने में सफल होंगे। तो अब आप सोच लीजिए मास्टर्स कि कितने खंड हैं एक ब्रह्मांड का, हम एक खंड में अभी जी रहे हैं, अभी हमको कितने ब्रह्मांड करने हैं। नीचे मन को कोरा करने का उपाय बताए गए हैं। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पेज नंबर 202 के बजाय यहाँ पे भी दिया गया है कैसे आप अपने मन को कोरा कर सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही अपने मन को कोरा करें, क्योंकि सूरज डूब जाने के बाद पृथ्वी पर स्पंदन बदल जाते हैं और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। यदि आप इन सरल उपायों का पालन करेंगे तो आप अधिक से अधिक शांति प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है
कि जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे, जितना आप साक्षी भाव में रहेंगे, आप चीजों को सुबह से लेकर शाम के बीच में आप चीजों को पकड़ के ना बैठ जाए, राइट। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहें, क्योंकि जो शाम की ऊर्जा होती है शाम के बाद की, वो थोड़ी नकारात्मक होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी डार्कनेस के साथ दिन रात्रि शुरू होती है। तो पहला है, आप अपने शब्दों में ईश्वर से अपनी रक्षा करने और अपने अवचेतन मन को जागृत करने के लिए सहायता करने की प्रार्थना कीजिए। दूसरा, अपनी पसंद की कोई भी छोटी प्रार्थना दिल से कीजिए। जैसे अब हमने ग्रैटिट्यूड किया, हमने मास्टर से प्रार्थना की, तो हम जो इंटेंशन डाल रहे हैं वो इंटेंशन पूर्ण होते हैं मास्टर। अपने मन को कोरा कीजिए। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो आप आपकी आंखों को बंद करते हैं और फोकस करते हैं, सांसों को अंदर लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो देखिए आपको कितनी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, और तब आप प्रार्थना करेंगे तो वो भी पूर्ण होती है। अपने मन को कोरा कीजिए। अपने मन को कोरा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि दूर की ध्वनियों को सुनना, किसी भी चीज का विश्लेषण ना करें। मतलब कि अपने मन को कोरा करने के लिए, कि होता है ना जैसे हमारे चारों तरफ, अगर आप आंख बंद करें, कान को खोलें, और आपका पूरा ध्यान अब आपके चारों तरफ की जो आवाजें आ रही हैं सिर्फ उसको सुनने में करें, उसको एनालाइज ना करें। आंख बंद करिए और सुनिए कि आपके चारों तरफ कौन सी वाइट नॉइज है या किस तरह की आवाजें आ रही हैं। उसका कोई विश्लेषण नहीं करना है, लेकिन केवल ध्वनि सुनना है। यदि कोई विचार आए तो चिंतित ना हो, वह अपने आप ही चला जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए जोर ना लगाए, शांत रहिए। चौथा पॉइंट है, करीब 2 मिनट तक ऐसी जगह पर अपने मन को कोरा करिए जहां सकारात्मक स्पंदन हो। तो अब ये कौन कौन सी सकारात्मक जगह हो सकती हैं? आपका पूजा घर हो सकता है, मंदिर हो सकता है, यू नो जैसे होता है ना कि सकारात्मक जगह पर आप बैठे हैं, ध्यान साधना हो रही है, स्वाध्याय होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं स्पिरिचुअल, वहां पर आप कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ जब बैठते हैं, सज्जन सांगत्य होता है, तो आप अपने मन को कोरा कर लें। तो ऐसा कहते हैं, नकारात्मक स्पंदन वाली जगहों पर 1 मिनट आपको कोरा करना है, लेकिन सकारात्मक वाली जगह पर 2 मिनट आपको कोरा करना है अपने मन को। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ये पांचवा है। एक छोटी और सच्ची प्रार्थना के साथ अंत कीजिए। छठवा, मन को कोरा करने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। मतलब मन को कोरा करने के बीच आपकी जो प्रार्थना है, सर्वशक्तिमान ईश्वर को आप धन्यवाद दें, एक छोटी सी प्रार्थना करें, और उसके साथ अपना जो ये समय है, इसको आप मन को कोरा करने का इसका आप एंड एक प्रार्थना से कर सकते हैं। मन को कोरा करने के बीच में जो बीच का समय होता है, कम से कम एक से आपने दिन भर जो भी दिनचर्या आपने करी है, तो 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए कि आप उसको या तो आप सोचे मन को पूरा करने के लिए हर अंतराल में आपको समय समय पर 3 घंटे के बाद फिर से मन को पूरा करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं। सातवां पॉइंट है, मन को पूरा करते समय दक्षिण की ओर मुंह कभी ना करें। तो दक्षिण की ओर कभी भी, जब मन को कोरा कर रहे हो, तो दक्षिण की तरफ कभी भी मुंह ना करें। उत्तर की ओर मुंह करना सबसे अच्छा है। तो ये नॉर्थ साइड में आपको अपना मुंह करके मन को कोरा करना चाहिए, साउथ साइड में मुंह करके कोरा नहीं करना चाहिए। ओके। आठवां पॉइंट लिखा है, लोगों की उपस्थिति में मन को कोरा ना करें। जब कोई होता है तब मन को कोरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप अनजाने में खुद को नकारात्मक स्पंदनों के संपर्क में ले आते हैं। सो व्हेन पीपल आर अराउंड यू, डोंट एम्प्टी योर माइंड, डोंट एम्प्टी योर हार्ट एंड माइंड, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप सबके बीच में ना करें, अकेले शांति से बैठ के आप करें। नाइन्थ है, यह बात निश्चित कर लें कि आपके आसपास मोमबत्ती अथवा दिए जैसी एक प्राकृतिक ज्योत हो। तो आपको कैंडल लाइट करना चाहिए, और कैंडल लाइट करके जब आपका मन कोरा हो, तब प्रकाश आपकी रक्षा करता है। तो जब आप प्रकाश के सानिध्य में होते हैं, प्रकाश को आप करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने बताया ना, ये एक कैंडल आप ऐसे जला के आप उसके साथ मन को कोरा करें, अपने आप के साथ अकेले बैठकर। उचित विकल्प चुनने के लिए आपको मार्गदर्शन तथा सत्कर्म करने का बल निश्चित रूप से हासिल होगा। यानी कि उचित विकल्प, उचित आइडिया और उचित ऑप्शन चुनने के लिए आपको मार्गदर्शन तथा सत्कर्म करने का बल निश्चित रूप से हासिल होगा, और अपने विचारों को सकारात्मक आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होगी।
यहाँ एक बार फिर अवचेतन और भौतिक मन के अंतर को दर्शाया गया है। इन दोनों की प्रकृति को समझ लीजिए। मतलब उन्होंने तो पहले ऑप्शन के बारे में अभी बताया कि उससे हमें गाइडेंस मिलती है और हमें पॉजिटिव काम करने का हमें हमें शक्ति प्राप्त होती है, और हमको निश्चित रूप से हम उसको कर भी पाते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिव कर पाते हैं। और ये सब चीजें ऐसा करने से हमारे जो स्पिरिचुअल एक्शंस हैं वो उसमें परिवर्तित हो जाती है, यानी कि आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है। आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं ऐसा करने से, अगर आप सही मार्गदर्शन के साथ आप चल रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, आपको ऐसा करने से अच्छी शक्ति मिलती है, विचारों में भी सकारात्मकता आती है, तो आप आध्यात्मिक वर्क कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। राइट, उसको करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक कर्म यानी कि आप शरीर से आप वॉलेंटियरिंग यानी कि जो सेवा दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, आप जो आध्यात्मिक कार्य है वो चीज़ों को सिखा सकते हैं, फ्री काम कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, मनी डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर अवचेतन और भौतिक मन का अंतर दर्शाया गया है। सबकॉन्शियस माइंड एंड फिजिकल माइंड, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों की प्रकृति को समझ लीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि किस मन की बात सुननी है और किस मन को प्रशिक्षित करना है, किस मन की बात सुननी है और किस मन को आपको ट्रेन करना है। तो उन्होंने दो मैं ना एक ये स्क्रीन शेयर करती हूँ मास्टर्स, ये उन्होंने एक वो दिया है टेबल, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओके, तो ये अवचेतन मन और भौतिक मन की बात बताई गई है। अवचेतन मन और भौतिक मन, तो अवचेतन मन में लिखा है अंतरात्मा, उच्च मन, उच्च स्व भी कहलाता है। तो जो हमारी अंतरात्मा है उसको हम उच्च मन भी कहते हैं, उच्च स्व, योर सेल्फ। और जो भौतिक मन है वो चेतन मन भी कहलाता है, कॉन्शियस माइंड, राइट। आध्यात्मिक अवचेतन मन आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, जबकि भौतिक मन भौतिक फिजिकल होता है। वो तो आप समझ ही सकते हैं, फिजिकल माइंड फिजिकल उसके साथ रहता है। आपका अवचेतन मन आपके स्पिरिचुअल मन से जुड़ा होता है, आपकी अंतरात्मा इंट्यूशन से जुड़ा होता है, सोल से जुड़ा होता है, आपके हायर सेल्फ से जुड़ा होता है, हायर माइंड से जुड़ा होता है, यू नो और आंतरिक और कर्तव्यनिष्ठ होता है। तो वो इनर सेल्फ होता है हमारा, और कर्तव्यनिष्ठ यानी कि सेवा भाव वाला होता है जो अवचेतन मन होता है। और वैसे ही अगर हम भौतिक मन की बात करते हैं, वो बाहरी होता है, आउटर सेल्फ होता है हमारा, और प्रत्यक्ष मन होता है, इट इज लाइक वेरी मच इनटू आवर फिजिकल लाइफ, कि हम उसको कॉन्शियसली देख सकते, समझ सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पोटेंशियल है, असीमित समझ होती है, मतलब अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन जो भौतिक मन होता है वो लिमिट वाला होता है, उसमें हमें लगता है कि हम लिमिटेड हो गए हैं। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो शाश्वत होता है, इटर्नल होता है। भौतिक मन अभी मन किया तो आज ये कर लिया, मन किया तो वो कर लिया, क्षणिक होता है। लेकिन जो अवचेतन मन होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, लेफ्ट साइड में हम बात कर रहे हैं, ये सत्यनिष्ठ और दृढ़ होता है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुन रहे हैं तो आप ट्रुथ के साथ जुड़ते हैं, वो सत्यनिष्ठ होता है, वो दृढ़ संकल्पी होता है। लेकिन जो भौतिक मन होता है वो, उसका कोई ठोर नहीं है, उसका कोई यानी कि ऐसा कहे कि उसका कोई वो सत्यनिष्ठ नहीं होता, वो चंचल होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। वैसे ही अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड निस्वार्थी होता है, सेल्फिश नहीं होता। भौतिक मन स्वार्थी होता है। अवचेतन मन हमेशा शांत रहता है, इट इज वेरी स्टेबल, स्टडी और वेरी पीसफुल। लेकिन जो भौतिक मन होता है उसके साथ क्या होता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े होते हैं, आपके स्ट्रेसेस होते हैं, आप अशांत होते हैं कहीं ना कहीं, और नॉट एट पीस। लेकिन जो अवचेतन मन होता है वो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं चाहता। तो बेसिकली उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईश्वर के समान ही होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो हमारी सोल टॉक, हमारा जो इनर सेल्फ है वो हमें गाइड करता है, यानी कि हमारा ईश्वर ही हमको गाइड कर रहा है, जो ज्योति है, आत्म ज्योति, वो हमें गाइड कर रही है। लेकिन जहां पर हम इसकी बात करते हैं अपने भौतिक मन की, तो भौतिक मन में क्या होता है मास्टर्स, भौतिक मन में ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, भौतिक मन जो है
वो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण चाहता है और हमेशा ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है। तो यानी कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में आपको ये लगता है कि काश मैं ईश्वर को देख लूं, मुझे उसका कंफर्मेशन चाहिए, मैं देख लूं कि हाँ ईश्वर है, एक बार मैं उनसे उनको देखकर पहचान लूं कि हाँ यही ईश्वर है। लेकिन आपके जो सबकॉन्शियस माइंड का मन है वो क्या करता है, उसको पता होता है कि ईश्वर है, उसको देख रहा है अभी तक। जैसे एक बात है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं आप सबको मैं जो बोलने जा रही हूँ, 1 सेकेंड मास्टर्स, कुछ फ्रूट फ्लाई उड़ रहा था। एनी हाउ, कि जब हम अगर ऐसी बात करते हैं कि लास्ट वाला देखते, लास्ट है कि कौन सा है, 1 सेकेंड, फिर मैं बोल रही हूँ इसके बाद। काफी लंबा है क्या? नहीं, हाँ, ओके, ये वाला भी पढ़ लेते हैं। सही कर्म होने तक लगातार परिश्रम करता है। सही कर्म होने तक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो लगातार परिश्रम करता है। बच निकलने का आसान रास्ता खोजता है। तो हमारा जो फिजिकल माइंड है वो हमेशा बच निकलने का आसान रास्ता खोजता है और गलत विचारों कर्मों का को सही ठहराता है। तो ये फिजिकल माइंड क्या करता है, वो गलत अगर विचार आ रहे हैं, गलत कर्म करना है, तो वो भी बोलेगा कि हाँ बिकॉज ये मेरे लिए ठीक है तो इसलिए ये ठीक है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली आपको गाइड करता है, बोलता है कि अगर ये गलत है तो गलत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बात हो गई और मेरी बेटी कुछ यूट्यूब पे देख रही थी, मैं सामने ही थी, लेकिन जैसी मैं आई उसने फटाक से उसको हटा दिया। तो मैंने बोला, बेटा तूने उसको हटाया, मम्मी आ गई तो तूने हटाया, तेरे को डर लग रहा है, राइट? तेरे को डर लग रहा है, तो अगर तुमको लग रहा है कि मम्मी के आने से तुमको उसको चेंज करना पड़ रहा है, मतलब तुम कुछ गलत देख रही हो, तो तुम नहीं देखो उसको। मतलब जो गलत है वो गलत है। तो माँ के आने पर तुमको डर लग रहा है, यानी कि तुम अकेले में वो गलत काम कर लोगे, तो मत करो। तो दैट इज व्हाट, कि आपका जो फिजिकल माइंड है या फिजिकल मन है वो अकेले में कैसा काम करता है, वो एक्चुअली आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपका एटीट्यूड शो करता है, और साथ ही साथ आपको पता बताता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज आपको गाइड करता है कि ये सही नहीं है। तभी सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत बताया कि ये सही नहीं है, मम्मी आ गई है, बंद कर दो, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड तो पहले भी गाइड करा था, लेकिन मम्मी के आने के कारण ही बंद करना है जरूरी नहीं है। यानी कि जो गलत है वो गलत है, तो उससे हमको बचाना चाहिए अपने आप को। वैसे ही जीवात्मा जगत से जुड़ा, जीवात्मा जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जीवात्मा जगत से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी होती है। लेकिन जो फिजिकल माइंड है वो केवल फिजिकल वर्ल्ड से, यानी कि पृथ्वी तक ही सीमित होती है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे हम हमें इनर स्टेबिलिटी, इनर स्टेडीनेस और एक पावर देता है, इनर पावर देता है। लेकिन फिजिकल माइंड जो है वो हमें पावर नहीं देता, हमें कमजोर बनाता है। हमको सबकॉन्शियस माइंड प्रलोभनों से बचाता है और प्रलोभनों से विजय प्राप्त करवाता है। मतलब कि प्रलोभन हमको ना हो, हमको ग्रीड ना हो, हम उस पे विजय प्राप्त कर सकें, हम उससे छुटकारा पा सके और विक्टोरियस हो सके। लेकिन फिजिकल माइंड क्या होता है, मन बहुत चंचल होता है, तो हमें कई सारे ग्रीड हमको दिख सकते हैं और धीरे धीरे क्या होगा कि हम उस ग्रीड में आ जाते हैं। आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में टेस्टिंग्स होती हैं, लस्ट, ग्रीड, सोने का लालच आता है, आलस्य करने का लालच आता है, लेट उठने का लालच आता है, और गलत खाने का लालच आता है, गलत देखने का लालच आता है, गलत करने का लालच आता है। तो ये सब फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल माइंड के साथ होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा बताता है मोरालिटी, कि ये सही है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इसको मत करो, ये अच्छा है, इसको करो, इसके साथ आगे बढ़ो। तो आपका जो सही अंदर का जो सत्य है वो आपको हर चीज बता रहा होता है। आपका जो इनर सेल्फ है वो गाइड कर रहा होता है, महसूस करता है, संवेदना ग्रहण करता है, और भौतिक जगत पर निर्भर नहीं रहता। यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसमें बहुत सेंसिटिव होता है, वो महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस, या वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की क्षमता होती है। वैसे ही जो भौतिक मन है वो हमारा भौतिक वर्ल्ड पर ही निर्भर करता है, और यानी कि उसमें कुछ भी पॉजिटिव ऐसा नहीं होता। तो ये 213 पेज नंबर तक ही मेरा था मास्टर्स। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नए मास्टर के साथ पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही थी कि आपका जो थर्ड पॉइंट है, जीवात्मा जगत से जुड़ा होता है, सही कर्म होने तक लगातार परिश्रम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो ईश्वर का अस्तित्व का प्रमाण नहीं चाहता। अब मैं अगर जैसे आप लोग को बताऊंगी, एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नहीं, पूछना चाह रही हूँ आप सबसे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ये आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है।
तो जैसे कि आप सब लोग मेरे साथ वाउच करते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ईश्वर ने, मेरा ईश्वर नहीं, सभी का है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं ना भाई, मेरे ईश्वर ने मुझे आज तक बचाया है। अभी तक हम बचे हुए हैं ना, तो आगे भी बचाएगा। सिंपल, प्रूफ हैंस प्रूव्ड। मतलब कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है ये समझना कि मेरे ईश्वर ने मुझे आज तक बचा के रखा है, तो आगे मरने का डर क्यों? मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। तो अगर आज तक मुझे बचाया है, तो मैं आगे भी बची रहूंगी ना। ये ट्रस्ट और ये फेथ होना चाहिए, इसे कहते हैं तटस्थ, भाव से, या तटस्थ आपका आपका विश्वास होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। और यही चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि आज तक अगर आपके ईश्वर ने आपको बचाकर रखा हुआ है, थोड़ी बहुत ही, थोड़ी बहुत अगर मुश्किलें आती हैं, तो उससे क्या हुआ? वो कौन सा गाना था नवीन जी जो आप चलाते हैं हमेशा, कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, राइट? तो बस यही है कि छोटी मोटी मुश्किलें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? ये छोटी मोटी ही है, अगर थोड़ी बड़ी भी आ जाती है तो उससे क्या होता है? हमें रास्ता, जो हमको दिख रहा है उस जीवन को जीने का, हमें एक अच्छा मौका मिलता है, और हमारी आत्मा कमजोर से दृढ़ हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। तो छोटी मोटी तकलीफों को ना लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। होते हैं, किसने कहा नहीं होते, सबके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बात यह है, जो मैं आप सबको बता रही हूँ कि हाँ, मेरे लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी समझ में आई कि जब से चैलेंजेस आया ना, तो अब कोई अगर चैलेंज आता भी है ना मेरे को, तो मुझे लगता है अरे यार ठीक है, हो जाएगा, दैट इज माई फीलिंग। इसलिए मैं समझ रही हूँ कि मेरे लाइफ में चैलेंज क्यों आए, ये मुझे समझ आई कि मेरे लाइफ में चैलेंज इसलिए आए क्योंकि शायद मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत कोमल होते हैं ना हम लोग, पापा मम्मी हम सबको बहुत पैम्पर करके रखते हैं। अरे बड़ी बेटी थी मैं, तो मुझे बहुत साजो सवार से रखा गया। चाहे दादी हो, सबके हाथों हाथ घूमते थे, राइट? बड़ा जो पहला बच्चा होता है वो तो सबके हाथों हाथ घूमता है। तो मैं अपने घर की बड़ी थी, तो मुझे बहुत मतलब मेरे पापा की, मैं मेरे घर की पहली बच्ची, राइट? तो हाथों हाथ लिया गया, तो क्या होता था, छोटी सी बात हुई नहीं, अरे मत रो बेटा। और जरा सा अभी भी कुछ होता नहीं तो हमें लगता, पहले तो आंसू है तो ऐसे रोना शुरू कर देते हैं हम। तो बेटर है। लेकिन उससे मेरे को एक चीज समझ में आई कि हम चाहे रो ले गा ले, लेकिन हमारी आत्मा बहुत स्ट्रांग है। इतना मतलब जैसे स्टील स्टील माइंड या स्टील, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। हम, ओ सॉरी, मैं भूलती जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, आई विल ऐड हिम। मैं अभी ऐड कर देती हूँ बोलते बोलते ही। सो माफ कीजिएगा, मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, उस दिन बात की और दिमाग से निकल गया मेरे। बट मास्टर्स, यही बात मैं आप सबको बता रही हूँ कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर हम हमेशा वीक रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमें एक्चुअली हमारे मास्टर्स, हमारे साथ के जितने भी गाइड्स हैं, हमारे साथ हम जिनको लेकर आए हैं गाइड्स के रूप में, सोल प्लान जो हमने बनाया था, सोचा है कभी कि ये सारा सोल प्लान किसने किया होगा? ये सारा सोल प्लान आपने किया है, आपकी अपनी खुद की आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए। गाइडेंस कहाँ से आ रहा होगा? ईश्वर का गाइडेंस आपको मिला है, वो आप सुनकर समझकर, इसलिए आप सोल रिव्यू के बाद आप यहाँ पर इस धरती पर आप प्रकट हुए और आपने सोल प्लान बनाया। चाहे वो भौतिक जगत की मटेरियलिस्टिक तकलीफें हो या जो भी हो, आपको क्या करना है? आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आगे बढ़ना है, कमजोर नहीं बढ़ना है, कमजोर नहीं होना है, राइट? सो मास्टर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को दोबारा भेजिए साधना जी। मेरी बेटी की शादी 10 फरवरी को, इसीलिए टाइम से मैं नहीं आ पा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डॉटर्स मैरिज, साधना जी। मेरे को अवधेश जी का नंबर भेजिए, वो कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है मुझे। आपने भेजा तो था। एक मिनट देखती हूँ, अवधेश शुक्ला, अवधेश शुक्ला है ना उनका? हाँ। ओके, अच्छा, आपने ग्रुप में भेजा था, 1 सेकेंड। ऐड। अवधेश भी जी भी इतने दिन से है, उन्होंने भी एक बार नहीं, टाइप भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। अनम्यूट करके बोलना चाहिए, राइट मास्टर्स? डिड आई ऐड हिम? हम्म, कर दिया ऐड। ओके। कोई क्वेश्चंस?
ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, बट या हैंड रेज किसी का, रूबी जी, या अनम्यूट कर दें इनको, नवीन जी। यस रूबी जी। प्रणाम मैम। बस मैम, नमस्ते। थैंक यू सो मच आपको। आप डेली हमको मतलब इतना मोटिवेट करते हैं। एक मतलब भगवान के बाद मैं तो ये कहूंगी कि आप ही वो एक जो हमारे को मतलब हमारी प्रॉब्लम दूर कर पाते हैं डेली डेली। नहीं नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप अपनी खुद दूर और कर सकते हैं। सिर्फ हम गाइड कर रहे हैं थोड़ा बहुत। देखिए, मुझसे मोटिवेशन, यस। मुझसे बड़ा कोई होता, और देखो हमारे साथ ना एक्चुअली बड़े हैं, हमें दिखते नहीं है वो भी तो कुछ दिमाग में डाल रहे होंगे ना कि मधु ये जी। आंसर दो। एक दिन पहले ही वो पढ़ा देते हैं, कोई क्वेश्चन आने वाला होता है तो एक्चुअली जी। वो गाइडेंस वहां से मिलता है। और आपको भी हम गाइड कर रहे हैं, आप किसी और को कर लीजिएगा, पेड फॉरवर्ड। बोलिए। और मैम, कल मैं सॉरी। नहीं कर पाई थी, थोड़ा मैं बिजी थी, लेकिन मैं दोबारा उसको करूंगी। और मेरा आज बहुत मन था मतलब कि आपका सेशन ज्वाइन करने का। देखिए, ऐसा हुआ आज किसी और का था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने ही अटेंड किया। दूसरा एक्चुअली ना मैम, मैं ही आज करने एक वाली छोटा सा थी। इंसिडेंट से बताऊंगी कि मुझे, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे मतलब आपके स्टूडेंट होने पे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अब पहचानने लगी हूँ, मुझे फील होने लगा है। आज मेरे ऑफिस में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, एक मैडम आई थी। तो मतलब वो आई ना, मुझे एकदम से कुछ फील हुआ, पॉजिटिव एनर्जी, जैसे तृप्ता मैम के साथ हुआ था ऐसे। तो थोड़ी देर बाद वो आई नहीं, किसी और से बात कर रही थी, मेरी कलीग बैठी हुई थी। तो बहुत देर हो गई, फिर मैंने उनसे ऐसे ही बोला, मैम आप टैरो कार्ड रीडर हो? उन्होंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? तो मुझे कुछ नहीं पता उनके बाद, फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा। जस्ट मैंने आया ऐसे ही ना, बोला, आप इसे टैरो कहते कार्ड हैं रीडर? क्लियर, इसे कहते हैं क्लियर कॉग्निजेंस। अपने आप पता चल जी। गया आपको। तो ऐसे ही जब मेरे सामने कोई आता है ना, तो मुझे अपने आप समझ में आता कि वो ये कर रहा जी। है या ये बोल रहा है। तो इसलिए मैं जी। बोलती हूँ ना कि उसके जब कोई सामने आके मुझसे बात करता है, मुंह खोलता है और सारा चिट्ठा खुल जाता है। तो मेरी कलीग ने मजाक भी किया, देखो वो टैरो कार्ड रीड करती है और तुमने खुद उनको रीड कर लिया। दैट्स व्हाट, फिर दैट इज मैंने व्हाट। कहा हाँ जैसे तो। जैसे से हम ध्यानी आगे, हमारी चेतना प्रखर होती है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। मतलब यानी हमारी एनर्जी जो है वो साफ होना शुरू हो जाती है। और हम इतनी इस जी। साफ एनर्जी के साथ हम दूसरों को रीड कर पाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो। जी। सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। और ये जो और आपने, मैम, आज हाँ, का मुझे, जी, मैम बोलिए। आज का मुझे पीडीएफ मिल जाएगा? मुझे आज आपने बोला मुझे कि मैं पेपर पेन लेके बैठी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पॉइंट नोट कर रही थी। वाह। तो मैं दोबारा उसको सुनना चाहूंगी और लिखना चाहूंगी, श्योर जो श्योर, भी आई पीडीएफ है आई आज का। हाँ, नहीं तो नवीन जी भी शेयर ओके। कर देंगे, बट हाँ, हम लोग ग्रुप में डाल देंगे जीवात्मा जगत के नियम का पीडीएफ फिर से जी। दोबारा। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू मैम। ये थैंक यू। यस, उर्मिला आंटी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, सॉरी, आप म्यूट हो गए फिर से। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट, आप म्यूट हैं। उर्मिला आंटी, अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ, आप हाँ। बोलिए। नमस्कार सबको, नमस्कार। आत्मवंदन। मैं यहीं भी थी, मैंने सारा तैयारी की है। पर आज मेरा टाइम देखने में गलत हो गया और जुड़ने में टाइम हो गया, सॉरी। मैंने बहुत आपको ट्राई किया कि मैं पढ़ सकूं, पर आपका ध्यान नहीं था, तो कोई बात नहीं, आपको शायद गाइडेंस मिला हो। शायद मेरा अंतर्मन जागृत नहीं हुआ और बहिर्मन मुझे हावी हो गया। मैं नहीं कर सकी, इसलिए मैं और भी क्षमा करती हूँ। और अगर आप मुझे इजाजत देते हो तो मैं मेडिटेशन करना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम, एंड गो हेड विद द मेडिटेशन। देखिए, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। अब जैसे उस पिछली बार उर्मिला आंटी करना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ, फिर मैं बोली ठीक है मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन प्रभावती मैम जी का भी ऐसा हुआ डिपार्चर, राइट। और साथ ही साथ पूर्णिमा भी था, पूर्णिमा ध्यान भी करना था। तो रात को मुझे लगा कि अब ना जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय नहीं करना है, पूर्णिमा का ध्यान करना है। तो पूर्णिमा ध्यान का फ्लायर बना के मैंने डाल दिया। और सुबह उठी हूँ, उस समय उठने के बाद आधे घंटे के करीब, मतलब अपना सेशन होने के आधे घंटे के पहले ही, उस दिन लेट उठी थी मैं, आई थिंक शनिवार था। तो मैंने सोचा कि चलो आज घर पे हैं, तो आराम से सो के उठूंगी। तो बस अलार्म बजा और मैंने देखा हाथ में, और तब मुझे दिखा कि प्रभावती मैम का मैसेज आया हुआ, मतलब उनका नहीं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनका आया है कि अब प्रभावती मैम सडन चली गई हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज। और ये बोलने वाली बात है कि उर्मिला आंटी का जो स्वाध्याय था वो मैंने लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने नहीं किया, करने के लिए था,
मेरे को ही करना था। मैं ही सोच रही थी कि करूंगी, क्योंकि उर्मिल आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो आई विल डू इट अगेन। आज मैंने कल पूछा उनसे तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं करूंगी। तो ये शायद मेरे ही नाम से लिखा होगा आज, जो मुझे लग रहा था। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। हमारे ग्रुप में ऐसा होता है ना कि कई बार लोग नहीं कर पाते, तो मैं, नवीन जी या कोई और मास्टर कर लेता है। काम नहीं रुकना चाहिए, और रुकता भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ध्यान कर लेंगे, उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। बट हाँ, मैंने देखा कि जो समय की नजाकत के साथ जो जरूरत थी वो हमने पूरी कर ली। अगर इस जगह, मेरी जगह कोई और होता तो आप लोग क्या करते? यही करते ना, चलो आज हम पढ़ देते, कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है ना। सो इसलिए विद दिस थॉट, एवरीथिंग इज ओके। आप यू टेक ओवर, आप आगे ले ले और ध्यान करा ले सबको, ठीक है? फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। और मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं बुक रीड कर रही थी ना, तो मैंने देखा नहीं, अभी मैं मैसेज देख रही हूँ। आई एम सो कोई सॉरी। प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। चलिए। अब मैं शुरू करूं हाँ हाँ ध्यान। बिल्कुल करिए, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हम सब अभी आज का मेडिटेशन मैं आप शुरू कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम हमारे सभी गुरुजनों को नमन करेंगे। सभी गुरु हमारे साथ में आए और उनको हम आमंत्रित करेंगे कि उनकी चेतना से हमें जोड़ दे। अब हम सब कल्पना करेंगे कि एक गोल्डन पिरामिड हमारे ऊपर आ गया है और उसकी ऊर्जा से हम सब शांत हो गए हैं। और उसके बाद हम हमारे उस शांत स्वरूप को देखेंगे। पर उसके लिए हमने हमारे गुरुजनों को पहले आमंत्रित किया है और उनकी चेतना से हम जुड़ रहे हैं। उनकी चेतना से जुड़ने का उनको हम निवेदन करेंगे। और सभी हम ऐसे कल्पना करेंगे, हम लोग सब गोलाकार बैठ गए हैं और वो भी हमारे साथ है और हमारे बीच में वो वहां पर आ गए हैं। अब हम ब्रह्मांड से तेजोमय प्रकाश द्वारा एक सुरक्षित घेरा बना लेंगे अपने आसपास, जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति आ ना पाए और बाहर भी ना जा सके। ऐसे हम वो घेरे को हम अपने आसपास को बना लेंगे। इसके बाद आराम से, आराम से बोलिए, आराम से बोलते हाँ, जाइए, धीरे धीरे, अब अब भागने हम की जरूरत नहीं है। अब हम कल्पना करेंगे कि हमारे अंदर एक प्रकाश स्वरूप में एक सूर्य से जो किरणें निकलती है, उसका एक छोटा सा एक किरण की, जो हम छोटा सा बोलते हैं जैसे किरण होती है एक सूक्ष्म रूप में, वो हमारे अंदर विराजमान हो रही है। और उससे हमें जो प्रकाश, हमारे आत्मा को जो प्रकाश मिलता जा रहा है, उसको हम देख रहे हैं, उसका आनंद पा रहे हैं। और हमारे जो, अब हमें मत पता है कि हमारे बहुत से विचार हमेशा चलते हैं। पर इस किरण का जो प्रभाव है, उससे हमारा सारे विचार शांत हो चुके हैं और हमारे नस नाड़ियां भी, जो 7 चक्र है, वो भी एकदम अपनी जगह पर स्थित हो गए हैं। और उससे उसमें से जो नकारात्मक है वो सारी दूर हो रही है और हमें जो ऊर्जा मिल रही है उसका असर हमारे पे हो रहा है। अब अब हम अपनी धीरे आंखों को और हाथ के उंगली, पैर की उंगलियों, सबको एकदम अपने आप फंसा कर, जैसे हम करते हैं, और एक बार करके बैठेंगे। अगर पानी पीना है तो पानी पी लेंगे और जिसके पास पिरामिड है वो पिरामिड लगा लेंगे। और उसके बाद हमारी आंखें एकदम कोमलता से बंद करेंगे। और फिर हम अपनी श्वास जो है आ रही है जा रही है, इसके ऊपर ही हमारा लक्ष्य होगा। हमें और कोई भी किसी की बात को सोचने का नहीं है। सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे ही हमेशा ध्यान रखता है, जब तक कि हमारा जो समय ध्यान का पूरा ना हो। और जब हमें कहने, जो ध्यान करने वाला कहता है कि आप आंखें खोलिए, तब तक हमारी आंखें खोलनी नहीं है, क्योंकि हमारी 80% ऊर्जा हमें वहां से मिल रही है। तो आप आगे का ध्यान में गुरु को म्यूजिक के साथ करने की आज्ञा करती हूँ। उनसे आज्ञा लेके उनको म्यूजिक चलाने की अब मैं कहती हूँ। तो आप आगे का जो ध्यान है हम म्यूजिक के साथ करें। धन्यवाद।
मिनिट लागશે પૂરું થઈ ગયું. माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आने की कोशिश करें। अब मैं धीरे धीरे सभी को जहाँ जो है उन्हें अपने अपने स्थान पर आने की आज्ञा देती हूँ और कहती हूँ कि हम सब अब अपने शरीर में जहाँ से भी जुड़े हैं, अपने शरीर में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर आ जाइए और हम सभी का धन्यवाद करेंगे। जो गुरुजन हमारे साथ आए हैं उन्हें हम आज्ञा देंगे वो अपने वापिस अपने जहाँ से आए वहाँ चले जाए और हम सब अब धीरे धीरे अपने स्थान पर आकर बैठ जाइए और आज मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग जिन आत्माओं मेरे साथ जुड़े हैं, हमने ध्यान किया सब मिलके और उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सभी गुरुजनों का भी धन्यवाद करती हूँ। पत्री जी जिनसे हम जुड़े थे उनका धन्यवाद करती हूँ, मधु जी और इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करती हूँ। और अब हम धीरे धीरे अपने पैर और हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे से अलग करेंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथ 5 की गिनती में आंख पर रखेंगे और अपनी आंखें कोमल आंखों को धीरे से खोलेंगे। तो 5 4 3 2 1 0। अपने आंखें खोलकर हम लोग सब ध्यान से वापस इस जगत में आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान लगा था। बहुत आनंद आया। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत आभार। मास्टर्स, वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी मधु जी कि आज जो हमने देखा कि हमारा चेतन अवचेतन मन में कितना फर्क है। जो हमें कभी भी हमारा एक क्षण भी हम चूक जाते हैं और वो हमें जब वो लौकिक मन हम पे हावी होता है तो हम कितनी बड़ी भूल कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम छोड़ देते हैं कि चलो भाई ये मेरी डेस्टिनी था। जैसे हमें प्लेन पकड़ना है, हम कितनी तैयारी से जाते हैं भाई, अब टाइम से सब तैयारी करते जाते हैं और अब प्लेन मिस हो जाता है तो हमें कितना बुरा लगता है। पर वो ऐसे होता है कि कुछ भी हमारे से गलती हो जाती है, उस क्षण का हम कह पा नहीं सकते उसका, तो कभी वो डेस्टिनी भी हो सकती है। पर तब जैसे आज मुझे ये मेरा अनुभव हुआ और फिर मुझे शिक्षा मिली कि हमें हर क्षण का ध्यान रखना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी और अभी मैं तो अब फिर भी सबसे मैं सॉरी कहूंगी कि मैंने आज जो नहीं, सॉरी की कोई उसका बात ही नहीं है। लेसन मिला मुझे आज, तो थैंक यू, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या लेसन मिला? कि जो भी एक क्षण हमने मिस किया उससे हमारा कितना जो हमने करना था वो नहीं कर पाए।
कोई बात नहीं आंटी, आप दोबारा कर लेंगे, फिर से मिल जाएगा आपको। बट एनी हाउ, ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ मिस किया। हम सब साथी तो हैं, आप पढ़े मैं पढ़े एक ही बात है, राइट, इस मामले में। अच्छा, मैंने ना एक फोटो शेयर की है फोर्थ ग्रुप में। मैं इसको दूसरे ग्रुप में भी शेयर करके मैं इसको भेज रही हूँ मास्टर्स, कि आप सब लोग को ये मिल जाए। भौतिक मन और हमारा, सॉरी, अवचेतन मन और भौतिक मन ना, इसके साथ एक मिनट। पति के बाद हाँ जी। नहीं। देखिए, भेजा है मैंने, आप लोग को मिला, मिल गया होगा शायद, मैंने प्रिंट करके भेजा है। जो मैसेज आया था, मतलब जो हम पढ़ रहे थे, देखिए आप सबको मिल गया मास्टर्स, गिव मी अ थम्स अप अगर आप सबको मिल गया अपने अपने ग्रुप्स में। मिल गया नवीन जी? या, गुड, थैंक यू। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप में मैंने भेज दिया है, कि जो टेबल था वो मैंने कॉपी करके आप सबको भेज दिया, कि एक बार पढ़ने के लिए, कि किसी को ऐसे ना लगे। और साथ में जीवात्मा जगत के नियम का जो पीडीएफ है वो भी थोड़ी देर में आप सबको मिल जाएगा। अन्यथा नवीन जी या मैं कोई भी भेज देंगे, तो डाल दीजिएगा ग्रुप्स में नवीन जी, अगर अभी आप टाइम से बोल सकते हैं, आई मीन भेज सकते हैं तो। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू आशा जी बताने के लिए। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा सेशन फिर एंड करें हम लोग। थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णिमा की ऊर्जाएं हैं ही, ध्यान करते रहिए, खूब एनर्जी जरूर मिल रही है सबको, अपने आप को हील करिए। और जो कल का इंग्लिश का, मतलब मेरा कल, इंडिया वालों का आज सुबह, उसमें मैंने मकतूब वाला सेशन लिया था, उसके साथ 1 घंटे का ध्यान भी कराया था। इंग्लिश में है मेडिटेशन, अगर किसी को करना हो वो भी कर ले, उसमें भी बहुत अच्छे से हीलिंग एनर्जीज के बारे में बोला गया था, कैसे आपको करना है अपने आप को हील। सो इफ यू वांट टू, यू कैन डेफिनेटली डू दैट मेडिटेशन मास्टर्स, वो कर सकते हैं। और हम इस ग्रुप में भी, अपना जो हिंदी का ग्रुप है उसमें भी, हम जो ये इस समय का जो समय है, इस समय जो हम जूम का सेशन लेते हैं, तो ये भी ध्यान, अगर आपका कई बार छूट जाता है तो आप लोग दोबारा कर सकते हैं रिकॉर्डिंग देखकर, उसके साथ बैठकर। ठीक है मास्टर्स? सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए साथ में। और हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, अपने सामूहिक चेतना के साथ, समूह के साथ ध्यान करते हुए सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। सबको शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। हैव अ वंडरफुल डे, जहां से भी जुड़े हो मास्टर्स। टेक केयर, stay blessed, stay happy, and stay vibrant. Thank you so much, Master. Thank you. Take care.